for the next reactions, that is again nucleophilic substitution reaction. Let's say you are having Rx, and if you replace X by nitrite group, nitrite means ONO negative group. So this gives us RONO, means alkyl nitrite plus X negative, right बेटा? So this gives us alkyl nitrite plus X negative. ये है आपका, ये किस केस में आपको मिलेगा ये प्रोडक्ट? आपने लिया RX को आपने ट्रीट कर दिया KNO2 से, पोटेशियम नाइट्राइट से अगर आपने इसको ट्रीट कर दिया है तो पोटेशियम नाइट्राइट से ट्रीट करते ही आपको क्या मिलेगा बेटा? जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा दैट विल बी RONO, एल्काइल नाइट्राइट प्लस KX, यहाँ से KX निकल के चला जाएगा. फॉर एग्जाम्पल C2H5Br प्लस KNO2. ध्यान रखिएगा KNO2 का मतलब ही है C2H5ONO, मिथाइल नाइट्राइट. क्या निकल के चला गया यहाँ से? KBr प्लस KBr. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर हमने RX को ट्रीट किया, ये ध्यान से सुनिएगा, जैसे KNO2 से ट्रीट किया ऐसे ही हम AgNO2 से भी इसको ट्रीट कर सकते हैं. हीट की प्रेजेंस में हमें यहाँ से क्या प्रोडक्ट मिलेगा? AgNO2 का भी स्ट्रक्चर यही होता है बेटा, AgON_O. जैसे KNO2 का है ना, KON_O, पोटेशियम नाइट्राइट, ऐसे ही सिल्वर नाइट्राइट. तो ये हमें से यहाँ से मिलेगा RNO2. ये ध्यान रखिएगा, दिस इज़ द मेन पॉइंट. यहाँ पे R से जुड़ा O और यहाँ पे R से जुड़ा है N. तो ये स्ट्रक्चर क्या रहा इसका? RN_O और ये क्या बन गया? कोऑर्डिनेट बॉन्ड. सो दिस इज नाइट्रो एल्कीन. और साथ में क्या निकल के चला गया? AgX. फॉर एग्जाम्पल इथाइल ब्रोमाइड है. इथाइल ब्रोमाइड को हमने ट्रीट किया है AgNO2 से. लिखने में AgNO2 ही लिखेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर आपको पता ही है होता क्या है. ये जुड़ा कैसे होता है? AgONO. जुड़ा कैसे होता है बेटा? AgONO. सिल्वर नाइट्राइट है ये क्या है? सिल्वर नाइट्राइट है. और ये क्या है? पोटेशियम नाइट्राइट है. सो देखो यहाँ से क्या मिला? C2H5NO2, नाइट्रो ईथेन. और नाइट्रो ईथेन प्लस में क्या निकल के चला गया? AgBr. सो एक चीज़ फिर से हमें सरप्राइज कर रही है. जब हमने ट्रीट किया इथाइल ब्रोमाइड को KNO2 से तो नाइट्राइट मिला, और जब इससे ट्रीट किया हमने इसको AgNO2 से तो हमें नाइट्रोइथेन मिला है. तो ऐसा क्यों होता है? फिर अगेन मानी कुछ ना कुछ तो ऐसा डिफरेंट है इन दोनों रिएजेंट्स में, जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं इन दोनों केस में. तो वो हम चेक कर लेते हैं कैसे, वाई दे आर गिविंग अस डिफरेंट प्रोडक्ट्स. सो नेक्स्ट है आपका कि अगर हम ट्रीट करते हैं C2H5Br को KNO2 से, पोटेशियम नाइट्राइट, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है C2H5ONO, इथाइल नाइट्राइट. और अगर हमने इसको ट्रीट किया AgNO2 से तो हमें प्रोडक्ट मिला C2H5NO2, नाइट्रोइथेन. नाइट्रोइथेन. और इसकी बॉन्डिंग भी देख लो बेटा, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O और सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड O. इसकी बॉन्डिंग देखो, CH3 CH2 O N डबल बॉन्ड O. बॉन्डिंग भी दोनों की क्या है? अलग है. इसका नाम होगा इथाइल नाइट्राइट. तो ऐसा क्यों हुआ है उसका हम रीज़न एक बार चेक करते हैं. जैसे पिछले केस में हमने KCN से ट्रीट किया तो साइनाइड बना था, और जब AgCN से ट्रीट किया तो आइसोसाइनाइड मिला था. अब देखो उस केस में ज़्यादा अच्छा आपको क्या लगता है? साइनाइड और आइसोसाइनाइड में से कोई पूछे तो आपको ज़्यादा क्लोज कौन लगेगा? पता नहीं क्यों मुझे तो साइनाइड ज़्यादा क्लोज लगता है, ज़्यादा फेमिलियर लगता है. ऐसे ही आपसे कोई पूछे साइनाइड आइसोसाइनाइड, तो मेरे हिसाब से तो शायद आपको भी साइनाइड ही ज़्यादा फेमिलियर लगेगा. तो साइनाइड मिल गया के केस में. के में क्या मिला? वो चीज़ जो हम ज़्यादा फेमिलियर है जिससे. यहाँ पे हम देखें एक तो नाइट्रोमीथेन और एक मिथाइल नाइट्रोइथेन और इथाइल नाइट्राइट. मुझे तो ज़्यादा फेमिलियर लगा बेटा नाइट्रोइथेन. ये हम कम पढ़ते हैं, इथाइल नाइट्राइट कम पढ़ते हैं, नाइट्रोइथेन ज़्यादा पढ़ते हैं. सो देखो वहाँ KCN में मिला था साइनाइड,
यहाँ पे AgNO2 में मिला नाइट्रो, जो हमें ज़्यादा फेमिलियर मिलता है। और आपको तो मैं हमेशा ही बताती हूँ, एक जगह अच्छा मिल जाता है, दूसरा जगह कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वहाँ पे के केस में क्या मिला था, साइनाइड, और यहाँ पे AgNO2 के केस में मिल गया नाइट्रो। तो इधर इसको अच्छा मिल गया, उधर के को अच्छा मिल गया था। ये तो जस्ट याद रखने के लिए, क्योंकि दोनों पे एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है। वाई डू वी गेट नाइट्राइट, एल्काइल नाइट्राइट इन दिस केस एंड नाइट्रो एल्केन इन दिस केस, राइट, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई डू वी गेट एल्काइल साइनाइड इन वन केस एंड आइसोसाइनाइड इन वन केस, ये क्वेश्चन बनता। तो उसका एक्सप्लेनेशन हमने वहाँ पे देख लिया था, इसका देखते हैं हम लोग। KNO2 जो है आपका वो क्या है, किस नेचर का है बेटा, आयनिक। KNO2 टूटेगा तो क्या मिलेगा हमें, K पॉजिटिव प्लस, देखो KNO2 का स्ट्रक्चर ये है ON डबल बॉन्ड O। तो जैसे ये टूटा तो K पॉजिटिव और O पे क्या आ गया, नेगेटिव, ON डबल बॉन्ड O पे क्या है, नेगेटिव। तो ऑब्वियसली अटैकिंग साइट जो इसकी है वो क्या है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो जब हमने RX से ट्रीट किया तो ये कैसे जुड़ेगा, ON डबल बॉन्ड O। तो X लेके जाएगा इलेक्ट्रॉन और वो अपना इलेक्ट्रॉन R को दे देगा। तो क्या मिलेगा बेटा, RON डबल बॉन्ड O। एल्काइल नाइट्राइट हमें यहाँ से मिल गया, वी गॉट एल्काइल नाइट्राइट। लेट्स लुक इनटू दिस केस, AgNO2, AgON डबल बॉन्ड O। नाउ दिस इज कोवेलेंट, ये जो कंपाउंड है कैसा है, कोवेलेंट। ये तो टूटेगा नहीं, बट देखो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, सो डेफिनेटली ये जो साइट है इसकी AgON डबल बॉन्ड O, इसमें ये अटैकिंग साइट हुई, ये क्या हुई बेटा, अटैकिंग साइट हुई। तो RX से जब हम इसको ट्रीट करेंगे, RX प्लस AgON डबल बॉन्ड O, ये लोन पेयर है। सो देखिए ये लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेगा, इस पेयर, X अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेके निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से, और X अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सिल्वर को दे देगा, तो क्या मिला, R से कौन जुड़ा बेटा, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और क्या बन गया, AgX। तो आपने देखा इस केस में नाइट्रो एल्केन बनने का रीज़न ये है। क्लियर हो गया। तो एक सिंपल सा केस मैं आपको बताती हूँ। आपके पास है इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br, अगर इसको आप ट्रीट करते हो KCN से, एल्कोहलिक KCN हीट की प्रेजेंस में, C2H5Cn, ठीक है। अगर इसको आप ट्रीट करते हैं AgCN से, किससे ट्रीट करेंगे, AgCN से, क्या मिलेगा, C2H5NC। इसको ट्रीट किया KNO2 से, क्या मिला, C2H5ONO, और इसको ट्रीट किया AgNO2 से, C2H5NO2, ये मिल गया हमें यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो दोनों केस में, यहाँ पे साइनाइड, यहाँ आइसोसाइनाइड, यहाँ नाइट्रो, यहाँ नाइट्राइट, बैलेंस हो गया ना। इस केस में अच्छा यहाँ पे मिला था हमें, किससे, साइनाइड, KCN से साइनाइड मिला था, तो यहाँ पे KNO2 से नाइट्राइट मिल गया, थोड़ा सा ठीक है, यहाँ अच्छा मिला, यहाँ थोड़ा ठीक है, लर्न करने के लिए, ठीक है। बाकी आपको रीज़न बता दिया है कि इसका रीज़न क्या है, कि इस केस में हमें ये प्रोडक्ट मिलता है, इस केस में ये प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट से आप नेक्स्ट रिएक्शन अगर हम देखें तो रिप्लेसमेंट बाय अमीनो ग्रुप, फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स। नेक्स्ट आपका क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एमीन्स। एमीन्स की फॉर्मेशन हम एक बार देख लेते हैं। RX आपने लिया है, अगर हम इसको अमोनिया से ट्रीट करते हैं क्या प्रोडक्ट मिलेगा, एक्वस ले लीजिए, एल्कोहलिक कैसा भी मीडियम ले लीजिए, एक्वस भी ले सकते हैं, एल्कोहलिक भी ले सकते हैं, और एल्कोहलिक, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा। देखो NH3 को हम क्या लिख सकते हैं, NH, दो हाइड्रोजन, HX निकला बेटा, RNH2, क्या मिला, RNH2। अब देखो RNH2 आपका बन गया है, मान लो RX एक्सेस में है तो फिर वो RNH2 से ट्रीट करेगा, और ऐसे करके रिएक्शन चलता रहेगा। तो हम देखते हैं इसको, इथाइल ब्रोमाइड है बेटा, NH3 हमने डाला, NH3 को मैं ऐसे लिख देती हूँ, देखो NH3 बनता है, एक हाइड्रोजन इधर, दो इधर, क्या निकल के चला गया इसमें से, HBr, क्या बना, C2H5NH2, इथाइल ब्रोमाइड हमें मिल गया यहाँ से। इथाइल ब्रोमाइड की अगर हम बात करें तो इथाइल ब्रोमाइड में हमने फिर से किससे रिएक्ट करेगा, C2H5Br से। देखो फिर से इसका एक H और Br निकल गया, क्या बच गया, C2H5N, इसका N पे एक हाइड्रोजन बच गया है, और ये क्या लग गया, C2H5। सो पहले प्राइमरी एमीन मिला, फिर सेकेंडरी, फिर उसके बाद फिर से एक आता है C2H5Br, फिर से HBr निकलेगा, और नाइट्रोजन पे कितने इथाइल जुड़ गए बेटा, C2H5
C2H5 और C2H5, 3 इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ग्रुप जुड़ गए। सो पहले मिला हमें प्राइमरी अमीन, फिर हमें मिला सेकेंडरी अमीन, और फिर हमें मिला टर्शरी अमीन। एंड दिस इज द रिएक्शन विच इज़ कॉल्ड हॉफमैन एनालिसिस, अमोनोलिसिस। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड हॉफमैन अमोनोलिसिस। This is the name of the reaction, Hofmann ammonolysis. Next one is replacement by RX। आपके पास है RX को आप किस ग्रुप से रिप्लेस करते हैं बेटा? COOR। तो डेफिनेटली क्या प्रोडक्ट मिलेगा? R, ये मान लो R डैश है, ROC, R से जुड़ गया COOR डैश प्लस X नेगेटिव, तो हमें क्या मिल गया यहाँ से? एस्टर। सो अब देख रहे हैं एल्काइल हैलाइड से हम एस्टर भी बना सकते हैं। वी कैन ईजिली प्रिपेयर एस्टर आउट ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये हम कैसे ले सकते हैं? लेट्स से आपने ले लिया CH3COOAG, ठीक है, CH3COOAG। अब इसमें AG पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इसको हम ट्रीट करते हैं CH3Br से। क्या निकल के चला जाएगा बेटा? AgBr यहाँ से निकल के चला जाएगा इथेनॉल की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। आपका प्रोडक्ट यहाँ से क्या मिलेगा आपको? CH3COOCH3 प्लस AgBr। तो देखिए हमने एस्टर भी यहाँ से बना लिया है। नेक्स्ट है, अगर आपके पास RX है, RX को आप ट्रीट कर दीजिए एल्काइनाइल ग्रुप से, C ट्रिपल बॉन्ड CH से, C ट्रिपल बॉन्ड CH से। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? C ट्रिपल बॉन्ड CH से अगर हम इसको ट्रीट करते हैं, सो अपना प्रोडक्ट क्या रहेगा बेटा? X नेगेटिव जाएगा, ये जुड़ेगा R C ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस X नेगेटिव। तो देखो हमें यहाँ से क्या मिल गया? एल्काइल हैलाइड से हमने बना लिया एल्काइन। एल्काइल हैलाइड से हमने क्या बनाया? एल्काइन। क्या बनाया बेटा? एल्काइन हमने यहाँ से बना लिया है। अब आपसे सपोज करिए कोई कन्वर्जन करवाता है, कोई एक कन्वर्जन करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आपका क्या है? कन्वर्ट मिथाइल ब्रोमाइड इनटू CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH as well as methyl bromide into CH3 C triple bond C CH3। so this is propane 1-ine, प्रोपेनाइन ही है तो 1 क्या लगेगा? इधर होगा तो भी 1 ही होगा, प्रोपाइन। एंड दिस इज ब्यूटूआइन, दिस इज ब्यूटूआइन। इनमें हमें कन्वर्जन करना है। पहले केस में देखो आपने CH3Br आपने लिया, इसको अगर हम ट्रीट करें, आपके पास क्या है? एल्काइन। देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अगर हम इसको सोडामाइड से ट्रीट करते हैं NaNH2, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है बेटा। NaNH2 क्या बन जाता है? एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है, ठीक है। NaNH2 से ट्रीट करने के बाद हम क्या करेंगे? इसके अंदर जैसे इसको NaNH2 से ट्रीट किया, जैसे ही इसको NaNH2 से ट्रीट किया हमने, NaNH2 से ट्रीट करते ही लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में क्या बन गया? CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। देखो कभी भी अगर आपको टर्मिनल एल्काइन बनाना है, जैसे ये वाला, तो एक ही हाइड्रोजन हटाना, और कभी भी अगर बीच में ट्रिपल बॉन्ड आना है तो 2 हटा देना, दोनों हटा देना। अब जैसे ये वाला केस है, इसको आप ट्रीट कर दो बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव से, इससे NaBr निकल जाएगा, क्या बचेगा? CH3, ये जुड़ेगा इस कार्बन से, और ये कितने से जुड़ा है? CH से, तो हमें प्रोपाइन मिल गया। ऐसे ही केस में इसको हम सीधा ट्रीट कर दें CNA पॉजिटिव C नेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव, यानी दोनों का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब हमें 2 CH3Br यूज़ करने पड़ेंगे। इस कन्वर्जन को एक बार मैं फिर डिस्कस कर लेती हूँ। लेट्स से आपको बनाना है CH3Br को कन्वर्ट करना है आपने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। देखो ये वाला पार्ट तो आता है एल्काइन से, और ये दोनों आते हैं एल्काइल हैलाइड से। तो CH3Br आपने लिया, बीच में रख दिया C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी Na और इधर भी Na, और एक और CH3Br आपने ले लिया, 2 ले लिया। अब देखो यहाँ से निकला NaBr, यहाँ से भी निकला NaBr, बच क्या गया? CH3, ये फिर C
ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH3। तो हमें देखो यहाँ से क्या मिला है, नॉन टर्मिनल एल्काइन मिल गया। दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनल एल्काइन। और जो पिछला वाला हमें मिला था दैट वाज अ टर्मिनल एल्काइन। सो दिस वे वी कैन गो फॉर सच टाइप ऑफ रिएक्शंस। सेम वे सपोज आपको एल्काइल सल्फाइड बनाना है, एल्काइल सल्फाइड से थायोईथर्स बनाना है, तो ऐसे ही एक और रिएक्शन हम कैरी आउट करवा सकते हैं। RX है आपके पास, RX को आप ट्रीट करिए एल्काइल इससे NaSR- से, सोडियम एल्काइल सल्फाइड से। देखो NaX निकल गया, क्या बचेगा बेटा, RSR-। थायोईथर हमें यहाँ से मिल गया है। ये क्या है, जैसे O होता सोडियम एल्कोक्साइड तो ईथर मिलता, हमें इस केस में क्या मिल गया है, थायोईथर। तो इन सारे रिएक्शंस को अगर हम कंपाइल करते हैं तो हमें क्या क्या मिला है। RX से हमने क्या क्या बनाया है, RX से ROH बनाया, OH न्यूक्लियोफाइल X की जगह आ गया। RH से हमने RSH भी बनाया, O की जगह S। RH से हमने ROR भी ईथर भी बनाए, RSR भी बनाए। RX से हमने R-COOR, ये R ये वाला है, ये ऐसे ही ये दो R अलग हैं। इससे हमने RCN भी बनाया, इससे हमने RNC भी बनाया, इनके फर्दर रिएक्शंस भी हैं। इससे हमने RNO2 भी बनाया, इससे हमने RONO भी बनाया, नाइट्राइट भी बनाया। इससे हमने RNH2 डायरेक्टली भी बनाया, RNH2 डायरेक्टली भी बनाया है इससे, ठीक है। RCN से फर्दर हम बहुत वैरायटी के कंपाउंड्स बना सकते हैं, RNC से भी बना सकते हैं। RCN से RCOOH, RCONH2, RCHO, RCH2NH2। RNC से हम बना सकते हैं RNHCH3। सो अब देख रहे हैं एक एल्काइल हैलाइड से हमने कितने सारे रिएक्शंस कर लिए हैं। बीच बीच में हमने कुछ नेम रिएक्शंस भी पढ़े, लाइक जब हमने RX से ईथर बनाया तो हमने विलियमसन सिंथेसिस पढ़ी थी। इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा, ड्राई सिल्वर ऑक्साइड मीन्स ईथर और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, गीली सिल्वर ऑक्साइड का मतलब है एल्कोहल, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एक हमने यहाँ पे पढ़ा विलियमसन सिंथेसिस, एक हमने इस केस में पढ़ा था जब हम सोडियम इथेनॉल से इसको ट्रीट करते हैं एमीन बनाने के लिए, तो हमने उसको बोला था, उस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया था बेटा, मैंडियस रिएक्शन। और इससे जब हमने ये एल्कोहल बना, एल्डिहाइड बनाया तो स्टीफन्स रिडक्शन। अब आपके लिए क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, और क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू कन्वर्ट इथाइल ब्रोमाइड इनटू, देखिए कितने सारे कन्वर्जन्स आपको करने हैं जैसे आपने ये पढ़े हैं उसी बेसिस पे। C2H5Br से C2H5NH2, C2H5CH2NH2, CH3 CH2NHCH3, CH3 CH2COOH, CH3 CH2CHO, ठीक है, CH3 CH2NO2, CH3 CH2 CONH2। ये सारे कन्वर्जन आपने कैरी आउट करवाने हैं। इसे एक बना देना, C2H5OC2H5, ये भी बनाना है। So carry out all these conversion. This is a homework for you. And now we'll start with the mechanism of nucleophilic substitution reactions.